नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुनील कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज जन आवाज। बांग्लादेश में हिंदू पर अत्याचार बंद हो वरना जवाब बजरंग देना जानता है। बजरंग दल का राष्ट्रव्यापी आक्रोश प्रदर्शन आज। जोधपुर से राजस्थान स्टेट हेड चित्रेश बोहरा की राजनीतिक रिपोर्ट। विश्व हिंदू परिषद के युवा आयाम बजरंग दल के नवनियुक्त राष्ट्रीय संयोजक किशन प्रजापत सोमवार सुबह जोधपुर प्रवास पर आए। भारत माता मंदिर विहिप कार्यालय में उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि बांग्लादेश में हिंदू समाज पर बढ़ते अत्याचार को जल्द बंद किया जाए, अन्यथा जवाब बजरंग देना जानता है। इस देश में लाखों बांग्लादेशी रोजगार पर रहे हैं, लेकिन कोई हिंदू कभी उनको परेशान नहीं करता। अब समय आ गया है उनको मार भगाने का काम भी युवा करने को तैयार है। हिंदू युवा दीप चंद्र दास की मोब लिचिंग कर बीच चौराहे पर लटकाकर पीट कर मार डाला और फिर जलाया गया। यह क्रूरता बता रहा है कि जिहादी मानसिकता हिंदू को किस प्रकार खत्म करने पर आमदा है। प्रजापत ने केंद्र सरकार से भी दखल देने की मांग करी और कहा कि देश में रह रहे रोहिंग्या को तुरंत प्रभाव से डिटेन कर खाली देश से निकालें। प्रजापति ने कहा कि जघन्य हत्या के विरोध में मंगलवार को बजरंग दल देश भर में 60,000 संयोजक के साथ 5 लाख कार्यकर्ता आक्रोश जताते हुए विरोध प्रदर्शन करेंगे। प्रांत संयोजक विक्रम परिहार ने बताया कि इसी के तहत मंगलवार को दोपहर 2 बजे यानी कि आज दोपहर 2 बजे शहर के जालोरी गेट चौराहे पर पुतला दहन कर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। राष्ट्रीय संयोजक प्रजापत का प्रथम बार आगमन को लेकर कार्यकर्ताओं ने भारत माता मंदिर में साफा माला व भगवा दुपट्टा पहना स्वागत अभिनंदन किया। इस अवसर पर प्रांत अध्यक्ष डॉक्टर राम गोयल, प्रांत मंत्री परमेश्वर जोशी, मानाराम बिश्नोई, सह संयोजक खरताराम चौधरी, तरुण सोतवाल सहित रोहित चितारा, दयाल प्रजापत, कुसुम सेन, प्रेक्षा रामावत सहित पदाधिकारी उपस्थित रहे। राजस्थान स्टेट हेड चित्रेश बोहरा की रिपोर्ट के साथ देखते रहिए न्यूज जन आवाज। जो हमारा मेन उद्देश्य है हिंदू समाज को सक्षम बनाना, हमारे जो युवा वर्ग है उनको हिंदुत्व के लिए, राष्ट्रीयता के लिए जागृत करना। आज हम दुनिया में देख रहे हैं बांग्लादेश की जो स्थिति के लिए भाई साहब ने अभी बताया, जब 71 के अंदर जब बांग्लादेश बना था तब वहाँ हिंदुओं की 23% आबादी थी। आज कम होते होते 8% पर रह गई है और उसके बाद भी आज वहाँ के जिहादी समाज को शांति नहीं है, उनके ऊपर अत्याचार कर रहे हैं। दीपू दास का जैसे अभी प्रकरण बताया कि उस केस में 10 लोगों को पकड़ा गया है और जो वहाँ की इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज ने जो पता किया उसमें ये हुआ कि उसने दीपू दास से उसके साथी ने पैसे लिए हुए थे और जब उसने पैसे मांगे तो उस पर थोड़ी सी कुछ कहासुनी हुई और उसके बाद उसने झूठा ये प्रकरण उठाया कि इसने अल्लाह के नाम पे गलत बोला। आज ऐसा डर के समाज कैसे रह सकता है जहाँ पे इतना जिहादी समाज हो। आज वहाँ पे हिंदुओं की आबादी 8% है और उनके ऊपर रोज आए दिन अत्याचार हो रहे हैं और ये इस्लाम का स्वरूप पूरी दुनिया में लोगों को दिख रहा है। और आने वाले समय में अगर हम हिंदू समाज, हमारा सनातन समाज एक नहीं होगा, हम इसके लिए लोगों को अपने जागरूकता नहीं लाएंगे तो आने वाला टाइम हमारे हिंदू समाज के लिए बहुत ही मुश्किल वाला है। आज हम लोग कल जैसा बताया कि 2 बजे सब केंद्रों पर हम इसके ऊपर विरोध प्रदर्शन करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा हिंदू समाज को, सनातन समाज को इकट्ठा होना चाहिए, अपना विरोध प्रदर्शन करना चाहिए। हिंदू समाज ऐसा समाज है जो सबको साथ लेके चलता है और ये शर्म की बात हमारे विधर्मी समाजों के लिए है कि उनके पूर्वजों के साथ भी ऐसी जाति हुई थी। आज ये जो दीपू दास के साथ जो जाति हुई है ये हमारे लिए शर्म की बात नहीं है, ये हमारे विधर्मी समाज के लिए शर्म की बात है कि इनके पूर्वजों के साथ भी ऐसी ही जाति हुई थी, उसके बाद इन लोगों का धर्म परिवर्तन हुआ था। इस सब को देख के हम सबको एकत्रित होना चाहिए। जय जय श्री राम। प्राण निकलने के बाद उसके सारे वस्त्र शरीर से निकालकर पेड़ पे बांधा जाता है। पेड़ पे बांधने के बाद भी लंबे समय तक उसको मारने का तंत्र खड़ा करते हैं, उसका वीडियो बनाते हैं और इसके बाद उसको उसको जलाने का प्रयास करते हैं। वही वीडियो बनाकर सोशल मीडिया के आधार पे पूरे विश्व में फैलाने का प्रयास करते हैं। ये जो जिहादी मानसिकता के आधार पे तंत्र पूरे विश्व में चला रहे हैं, अपने स्वयं को अल्पसंख्यक के नाते तंत्र खड़ा करते हुए पूरे विश्व में इस प्रकार का विषय भारत के और बांग्लादेश, कनाडा, चीन के आधार पर उसका तंत्र खड़ा करने का प्रयास करते हैं। लेकिन भारत के हिंदू और विश्व में रहने वाले हिंदू इस घटना को सहन नहीं करेंगे। इसी अंतर्गत 23 दिसंबर 2025 दोपहर 2 बजे राजस्थान के सभी जिला और प्रखंड केंद्रों पे
बड़े प्रमाण में एक विरोध प्रदर्शन और ऐसी जिहादी मानसिकता का पुतला दहन का कार्यक्रम होने वाला है। मैं सभी हिंदू समाज, पूज्य संत, समाज के प्रतिष्ठित व्यक्ति सबको मैं आग्रहपूर्वक निवेदन करता हूं कि हम हिंदू बने रहने के लिए भी अपना विरोध जताने के लिए हमें अधिक संख्या में इस कार्यक्रम में सम्मिलित होना चाहिए, क्योंकि इस जिहादी मानसिकता में उनके कुरान में लिखा गया है, उस कुरान की आयतें के आधार पर उसका तंत्र चलता है। वो कहते हैं कि किसी व्यक्ति जो अल्लाह को नहीं मानता है, रसूल को नहीं मानता है, उनको मारो। कब तक मारना? जब तक वो मर ना जाए। लेकिन मरने से पहले अगर वो कहे कि मैं नमाज अदा करने के लिए तैयार हूं, मैं मुसलमान बनने के लिए तैयार हूं, तो उसको छोड़ दो, क्योंकि अल्लाह बहुत दयावान है, कृपावान है। ऐसे विचार के आधार पर इसी जिहादी मानसिकता के तंत्र पर चलता है। भारत ऐसी जिहादी मानसिकता को कभी सहन नहीं करेगा। इसी विषय को लेकर बड़ी संख्या में ये पुतला दहन का कार्यक्रम, जिहादी मानसिकता को नष्ट करने का कार्यक्रम है। आप सब बड़ी संख्या में पधारे। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल की ओर से इस प्रकार का तंत्र है। हमें हिंदू होने का गर्व खड़ा करने के लिए आना चाहिए। जय श्री राम। पहली बार जोधपुर पधारे हैं, बताएं कैसा आपको लग रहा है, और कल एक विशेष कार्यक्रम भी बताया जा रहा है, आंदोलन आप लोग कर रहे हैं, उसके बारे में भी जानकारी। जोधपुर वैसे घर जैसा है, क्योंकि संगठन कार्य करते हुए 15 सालों से जोधपुर में आना जाना और संगठन के बीच में काम करने का अवसर मिला है। तो जोधपुर आकर अपने घर जैसा लग रहा है, लेकिन एक दायित्व के नाते आना हुआ है, तो सभी कार्यकर्ताओं का उत्साह देखकर ऐसा लग रहा है कि इस काम को और अधिक ऊर्जा से करने की आवश्यकता है। लेकिन हमारे सामने चुनौतियां बहुत बड़ी है। हमारे यहाँ लव जिहाद, गो हत्या, धर्मांतरण, इस प्रकार की समस्याएं लगातार हमें चुनौतियां दे रही है। हिंदुओं पर बढ़ रहे हमले भारत के अंदर भी और विदेशों के अंदर भी, खासकर हमारा पड़ोसी देश बांग्लादेश, लगातार पिछले कई महीनों से हिंदुओं के ऊपर हिंसा हो रही है। उनको टारगेट करके उनको मारा जा रहा है, घरों में आग लगाई जा रही है, छोटी छोटी बातों को लेकर युवाओं को लटकाया जा रहा है, उनको आग से जलाया जा रहा है। अभी ये घटना हुई दीपदास करके, तो उस घटना को भी पूरे विश्व ने हिलाया है कि इस प्रकार से निर्मम हत्या भी की जा सकती है इस निंदा के नाम से। तो हिंदू समाज उद्वेलित है। तो पूरे विश्व के अंदर एक प्रकार के विरोध का माहौल खड़ा करना पड़ेगा कि जिहादी लोग किस प्रकार दूसरी संस्कृति पर हमला करने के लिए तैयार रहते हैं। तो 23 तारीख को पूरे देश भर के अंदर बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, संपूर्ण परिवार मिलकर एक साथ बड़ी मात्रा में विरोध प्रदर्शन करके जिहादी मानसिकता पुतला जलाएंगे, और पुतला जलाकर बड़ी संख्या में एक मीडिया के माध्यम से मैसेज देंगे कि इस प्रकार की घटनाओं को हम सहन नहीं करेंगे, और उसका जवाब विश्व हिंदू परिषद देगा और संपूर्ण विश्व में उसकी जागरूकता आएगी।